हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? घन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हम बोले थे कि घन का भी योग बता दें आप लोगों को, जैसे वर्ग का योग पढ़े थे। तो इसमें हम लोग फार्मूला लिख दिए हैं पहले ही कि प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक, कैसे निकाला है तो उसका फार्मूला ये वाला है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, n+1 बटा के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक संख्या हम लिख रहे हैं, उसका योग निकालिए फटाफट। ठीक, इस तरह करके संख्या कहां तक जाएगी? 25 तक। इसका हमको क्या निकालना है? योग। क्या निकालना है? योग। जो इसमें का n होता है वो अंतिम संख्या रहती है। क्या रहती है? अंतिम संख्या। ठीक, कि कितना तक निकालना है। ठीक ना, n जो है पदों की पूरी संख्या रहती है, कितने पद का निकालना है। तो अंतिम पद कितना है? 25। तो 25 तक का निकालना है हमको। तो कितना हो गया? 25। यहाँ पे रख देते हैं तो कितना होगा? 25 25 + 1 बटा के 2 इसका स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा 25 गुणे कितना? 26 बटा के 2 के घाते स्क्वायर। ठीक, काट दीजिए, कितना आएगा? 13। 13 का गुणा करिए, 13 5 65, 13 दुना के 26 अच्छा कितना हो जाएगा? कितना आएगा? 335। 335 आ रहा है। गुणा करो सही से, जल्दी, गड़बड़ है, जल्दी गुणा करो। हाँ, जल्दी गुणा करो। ठीक, कौन कहा था 35? ठीक ठाक जोड़ के बोला करो। चलो ठीक है, यहाँ पे कितना होगा बताओ, जल्दी बोलो। 1,05,000। हाँ, 625। ये हो गया, बात समझ में आई? अब गुणा कर लेना, 325 का भी तो वर्ग बता दिए। अब गुणा करो, आराम से गुणा करके निकाल लो। हम लोग तरीका सीख रहे हैं, घन का भी रहेगा तो कोई टेंशन ही ना होगा। अब बताओ, अगर बीच का दे दे चाहे आगे का दे दे तब कैसे निकलेगा? जैसे वर्ग में हम लोग किए थे, वर्ग में अगर 11 से दिया था 20 तक तो हम लोग 1 से 20 तक निकाले थे, फिर 1 से 10 तक का निकाल के घटा दिए थे। उसी तरह अगर हमको इसमें से कह दिया जाए कि 25 तक निकाल लिए, हमको दे दे 50 तक निकाले, क्या थी? 50 तक। तो 50 तक निकालने के लिए, और 50 तक कहाँ से? 25 से उठा के देते, कहाँ से? 25 से। तो क्या करेंगे, उसके पहले 1 से 50 तक निकाल देंगे, फिर 25 तक का उसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे, हो जाएगा। 1 से 10 तक का निकाल लीजिए, छोटा सा एक ठो। समझ में आया कि नहीं? इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, अभी तो सूत्र पे रखना है, एकदम आसान है। क्या करेंगे, इसमें 10 है, 10 + 1 बटा के 2 इसके घाते 2। ठीक, 2 ज्यादा टेढ़िया रहा है, पिटा जाएगा एक दिन बढ़िया से ना। अब तो नीचे कुछ बचा नहीं, हम नीचे के लिए लाइन खींच दिए। कितना हुआ? 55। 55 का कितना आएगा जी? 3025। ठीक है, कर लेना अपना। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? इतना हम लोग सीख लिए, इतना सीख लिए। तो अब हम क्या निकालना सीखेंगे? घनमूल। क्या निकालना सीखेंगे? घनमूल। वर्ग के बाद हम लोग वर्ग का जोड़ पढ़ लिए थे, तो आगे थे उसका वर्गमूल निकालने के लिए। मक्खी बहुत परेशान कर रही है, बंदूक लाओ, जितनी मक्खियां दिख रही है सबको मार डालो। इसको पता नहीं कितना मजा आ रहा है यार, झूठा बस फालतू आके दुनिया दुनिया घूम रही है। चलो निकाल लिए ना, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक, आगे देखा जाए घनमूल। घनमूल को कैसे निकालेंगे? जैसे वर्गमूल का गुणनखंड विधि से निकाले थे, उसी तरह इसको भी निकाला जाएगा। बात समझ में आई? सब लोग लिख लिए हो ना फार्मूला? ये भी लिख लिए? चलिए, अब हम कुछ संख्या लिखेंगे, आप लोग फटाफट उसको बताएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे हेडिंग लिख दिया, क्या चीज? घनमूल। यहाँ दिख रहा है ना, क्यूब रूट बोला जाएगा इसको, क्यूब रूट। ठीक है ना, दिख रहा है ना? चलिए, अब इसमें हमको मान लीजिए हम संख्या लिख रहे हैं 243। क्या चीज है? 243। इसे छोटी संख्या लिख ले 27, उससे छोटी संख्या 8, है ना। अब इससे छोटी संख्या कोई है? 1। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते जाओ, 243 के बाद कौन सी संख्या आती है? 729। अब इसमें बताना है कि कौन किसका निकल पाएगा, किसका नहीं। 744, 4096। ठीक है, कल 243 दिए थे आप लोगों को ना।
निकल पाया था -1331। 343 का वो निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए, एक का घनमूल करेंगे तो कितना आएगा? घनमूल के लिए कैसा लिखेंगे? कड़ी की तरह बनाएंगे, यहाँ छोटा सा 3 1 है ना, ये इसका घनमूल होगा। इसको कितना करेंगे? अंदर 27 लिखेंगे, यहाँ पे 3, ठीक, बराबर कितना होगा? 3 होगा, ठीक। इसका 3 निकालते कैसे है देख लो, जैसे 27 है, ठीक है, इसका गुणनखंड करें, क्या करेंगे? गुणनखंड, ठीक। जोड़ा बनाएंगे कितने का? 3 3 का। कितने का जोड़ा बनेगा इसमें? 3 3 का। क्या हुआ का? 8 का बता देते हैं, जगह नहीं था, ले लिया जगह ना निचवा, ठीक है। यहाँ पे 8 का यहाँ लिख दो। 8 का कितना आएगा? कड़ी में से बनाएंगे 8, 8 कितने का है? 2 का, ठीक। 243 है कि नहीं है? पूर्ण घन चेक करने के लिए हम बोले थे चेकियो। पूर्ण घन का मतलब उसका 3 गुणनखंड करने के बाद 3 3 का जोड़ा बन जाना चाहिए ना। 3 3 का जोड़ा अगर नहीं बनेगा तो नहीं होगा। तो 243 को चेक कर लो इधर, ठीक। 243 को चेक कर लेते हैं, कितने से कटेगा भाई? 3 से कट जाएगा, 2 से नहीं ना, और 2 से काट रहा है। अब 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 बड़ा बनाओ जोड़ा 3, एक तो कम पड़ रहा है क्या? एक तो कम, ये पूर्ण घन नहीं है। हाँ, अब इस पे एक सवाल बन सकता है कि 243 में क्या चीज? 243 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दे कि वो पूर्ण घन बन जाए, ठीक। तो कौन सी संख्या बचेगी? 3। एक तो 3 कम पड़ रहा है, उतना से गुणा कर देंगे। अगर घटाने के लिए बोल दिया जाएगा तब ये घटा देंगे, ये इतना दिखा ना, यही घटा देंगे उसमें से, हो जाएगा। बस समझ में आई? घटा के चेक कर लेना अपना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इतना हो गया, चलो 729 का निकालो फटाफट। 729 का कितना आएगा? 9। ये कितने का है? सबको हम कड़ी में लिख रहे हैं, ये वाला माइनस में है, ध्यान देना। ये माइनस जब रहता है तो माइनस का घन निकालते हैं तो माइनस आता है, बोलिए, माइनस आता है। चलिए, तो माइनस का निकालिए और सबका बताइए। इसका तो हमको याद है, लगता है कितना आएगा? -11 आएगा, है ना। इसका कितना आएगा? कितना आएगा? 12 आएगा। इसका 4096 कितना आएगा? 16 का आएगा। निकालें आप लोग? अच्छा, हम लोग निकाल रहे हैं फटाफट, ये चीज नहीं देख रहे हैं। ये कितने अंक है? 4 अंक। ये कितना है? 4 अंक। ये 4 अंक। तो 4 से 6 अंक की जो संख्याएं होती है उसका घनमूल कितने अंक का प्राप्त होता है? आ? कितना अंक प्राप्त होता है? 2 अंक। तो 2 अंक प्राप्त होता है तो हम लास्ट वाली संख्या से गुणा करके देख लेंगे। हाँ, तो लास्ट वाला संख्या से मान लीजिए इसका निकालना है तो लास्ट वाली संख्या में 3 बार गुणा करना है ना। तो कितने का होना चाहिए? मान लीजिए 13 का करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा? 7 लास्ट में। अगर 4 गुणे 4 गुणे 4 करें तब 64 आएगा। तो मतलब ये लगता है कि 4, मतलब इसके इकाई का तो 4 हो गया। दहाई वाला कितना होना चाहिए? वो भी होना चाहिए नजदीक में इसके। तो कितना होगा बताइए? हमको तो लगता है कि 14 का है। कितने का है? 14 का। गुणा करिए 14 का 3 बार, देख लीजिए। इसमें भी देखिए 6 का है, 3 बार करेंगे तो कितना आएगा? 216 इकाई का 6 आएगा। इसमें 8 है, 2 का 3 बार है, यहाँ 1 है, मतलब 1 का 3 बार। हम लोग संख्या को देख के बता सकते हैं कि उसका इकाई का क्या होना चाहिए, लगभग पहुंच जाएंगे कि हाँ इतने के आसपास है, उतने का गुणा कर लेंगे, ठीक है। 2 अंक में अब हमको 11 का तो याद था, 12 का याद था, 13 का नहीं था, 14 का नहीं था। तो 13 में हम लोग करके देखेंगे तो 3 3 9 3 27, 7 होना चाहिए, तो 7 है नहीं, तो 13 कैसे ही नहीं है। 14 का है, 15 का। लास्ट की संख्या को हम लोग देख के बता सकते हैं, कोई भी संख्या रहे उसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि कितने का घनमूल हो सकता है। बात समझ में आई? हो जाएगा कि नहीं? चलो एक संख्या लिख रहे हैं, देखिए और उसको बताइए, गेस करिए कितना है, कितना गया? 8000, हाँ 8000 है। चलिए लिखिए 8000। एक तो है 8000 है, और लिखे हैं आपका 91125 है, ठीक। इसमें देखना है कि है भी या नहीं है, ठीक है। ये हो गया 157,
464। ठीक, इतना पहले करिए, उसके बाद अगला कुछ बताएंगे। क्वेश्चन में लिख के आए हैं आप लोगों के लिए। इसका कितना का होना चाहिए? सबको कड़ी में लिख सकते हैं ना? कड़ी में कैसा रहेगा? 3 वाला रहेगा। ठीक। अच्छा, इस कड़ी का मान कितना रहेगा? इस वाली कड़ी का मान कितना रहेगा? 1/3। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, अब ये वाला क्या अंक है? 5 अंक है ना? तो 5 अंक है, तो इसका तब वो कितने अंक का होना चाहिए? 2 अंक का होना चाहिए। लास्ट में कौन सी संख्या का गुणनखंड 3 बार करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा? 5। तो इकाई का संख्या तो हम लोगों को 5 मिल गया। दूसरा संख्या कैसे निकालेंगे? 2 अंक का होगा, तो दूसरा संख्या आप लोग निकालिए। ठीक, क्या करेंगे? सबका इसका निकाल लीजिए। अगर इसमें हो सकता है कि ये पूर्ण घन ना हो। कितने से काटे? 3 से। 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 9 18, 3 से शुरू कर रहा है। ठीक है, 3 3 के 9, 0, फिर कितना हो जाएगा? 3 3 के 9, फिर 3 4 12, 3 से तो नहीं कट रहा है जी। 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 9 18, 3 से कटना चाहिए। 3 3 9, यहाँ पे 2 बचेगा। हाँ, यहाँ गलत है। 3 3 9, यहाँ 11 हो जाएगा। 3 3 के 9, 2 बचेगा, 22, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15। ठीक, अब काटिए। 3 1 3, 0, 3 1 3, 3 2 के 6, 3 5 15। ठीक है ना? 3 3 के 9, फिर कितना बचेगा? 1 11, 3 3 के 9, फिर 3 4 12। अब तो लगता है नहीं कट रहा है, देखो तो फिर से। कट रहा है? 1 बचेगा, 11 होगा। 3 3 के 9, 2 बचेगा, 22। कटेगा क्या? नहीं, हम छोड़ दे रहे हैं तो ये सब मुड़ी ला रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा है। कितना होगा? 3 7 21, 3 5 15। काटोगे तब ना कटेगा, बस हमारे भरोसे रह रहे हो। भाग देना बताए हैं, काटना बताए, फटाफट बोलना चाहिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 लाख 6, 3 5 15, फिर 3 3 9, फिर 3 7 21, 3 5 15। अब काटो। 3 एकम 3, 3 लाख 6, 3 5 15। अब 5 का आ गया, यहाँ आ गया तो हम लोग तो जान गए कि अब 5 का है। ये हम कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? 5 1। ठीक, अब बना देते हैं। एक इसका जोड़ा, इसका जोड़ा 3। कितना? अब इस सब में का एक एक ठो लेंगे। क्या करेंगे? सब में का एक एक ठो लेंगे। एक ठो 3, फिर एक ठो 3, एक ठो 5। कितने अंक का बनेगा? 3 5 15, 15 तिया 45। बात समझ में आ गई है कि नहीं? मिला लो, ये 45 का है। सब लोग निकाल के देख लो। ये वाला तो 20 का है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये 2000 का है। 20 का है। 2 बढ़िया नहीं लग रहा है, 2 ऐसे बनाओ। चलो, इसका बताओ। निकालना सिखा दिए, फटाफट बस करते रहो, फटाफट करते रहो, फटाफट करो। इधर का हो गया, मिटा रहे हैं। चलो, इसका कितना आएगा जी? इसमें देखो 1000 तो लास्ट में है ना? उसका तो 3 मतलब 10 आ जाएगा। इसको गुणनखंड करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, इसका मान लो 10 रहेगा। ठीक, अब 363 का निकाल के देख लो, कटेगा? बस कट रहा है। अगर आप देखेंगे तो 3 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 10। बात समझ में आई? ये सब बन रहा है जोड़ा। तो क्या इसको बोलेंगे पूर्ण घन? नहीं है, लिख देंगे ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक, तो इसका नहीं निकलेगा। इसका देखो, 15 74 64। इसका देखो, निकालो फटाफट। ये कितने अंक का है? कितने अंक का वर्ग होगा इसका? घन घन होगा, मतलब घनमूल कितना अंक होना चाहिए? हाँ, 2 अंक होना चाहिए। ठीक, तो 2 अंक में क्या होगा लास्ट में? 64 है। क्या हो सकता है? 8 64 तो वर्ग में आ जाएगा। 4 होना चाहिए, अंत में तो 4 होना चाहिए। इस 2 से काट रहे हैं। ठीक, कितना होगा? 2 7 14,
दो 8 16, दो 7 14, दो 3 6, दो 2 4, सही है। दो 3 6, दो 9 18, दो 3 6, दो 6 12, दो 6 12, ठीक है। दो 1 कम 2, दो 9 18, दो 6 12, दो 8 16, दो 3 6, ठीक है। अब कटेगा कैसे? 3 से काट के देखा जाए, देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं। 3 5 15, बक 3 6 18 नहीं जाएगा, 5 वाले जा रहा है। 3 6 18, फिर 3 5 15, 3 6 18, 3 एकम 3, 6521 किसी का वर्ग था, कितने का था? हाँ, 6500 और किसी का वर्ग था, बताओ फटाक दे। कितने का हो सकता है बताओ, गेस करो कितने का हो सकता है। ये कितने के नजदीक है? 8 64, 8 के नजदीक है। इधर कितने का हो सकता है? 81 का देखो तो है, चेक करो, या तो 81 का होगा या तो 89 का होगा, क्योंकि 99 81 करेंगे तब होगा, एक एक कम करेंगे तब होगा। तो कितने का होगा चेक करो। हम 3 से काटते जा रहे हैं, अपना चेक करो। 3 दुना के 6, 3 एकम 3, 81 का है ना। ठीक है, चलो तो हम लोग इसका जोड़ा बना रहे हैं ना, कितना बचेगा? 3 8 24, 3 7 21, यहाँ काटने में दिक्कत नहीं हो रहा है। 3 से फिर काटो, 3 7 21, 3 8 24, 2 बचेगा, 3 7 21, सही है। 3 7 21, 3 दुना 6, 3 9 27, यहाँ से 9 का है, काट देते हैं 9 का डायरेक्ट, कितना आएगा? 9 8 72, 9 कम 9, फिर 9 से, ठीक, ये बन गया कि नहीं? 1 2 3 कितना होगा? 2 गुणे 3 गुणे 9, कितना होगा? कितने का है? 54 का है। बात समझ में आया? 54 का ये घन है। इतना निकालने सबको आ गया? कोई दिक्कत है? समझ लिए कैसे निकाला जाता है। अब दो ठो को एक साथ कैसे निकाला जाएगा, दो ठो अगर एक साथ दिया रहेगा तो दोनों को कैसे निकाला जाएगा, इसको मिटा देना। चलो ठीक है, देख के तो इतना मालूम चल जा रहा है कि हाँ वो कितने अंक का होगा। घन में भी अगर इधर का गेस करोगे, इधर का संख्या, तो नजदीक में पहुंच सकते हो। इधर कितने का घन आ सकता है? इधर मान लो पकड़ लिए कि 5 का है, इस साइड कितने का होना चाहिए? 91 है, कितने का होना चाहिए? 4 का 4 चौक 16 चौक 64 होगा, 5 एक करोगे तो 125 हो जाएगा, मतलब नीचे है ना। ठीक है, इस तरह गेस करके पहुंच सकते हो। चलो दूसरी संख्या कभी रहेगी तो बताएंगे तुम लोग, और भी संख्या लेंगे तो। चलो अब थोड़ा दूसरे तरह का क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे अलग अलग है क्या चीज, ये तो एक संख्या थी, यहाँ पे निकालना है 27 है, अंदर गुणे में 64 है, इसका निकालना है। ठीक, तो इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे? दोनों का निकालना है। हम लोगों को पता है घात घातांक में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दोनों में है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें 27 फिर गुणे 64, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का घात बराबर है, तो हम उसको अलग अलग गुणा में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तब इसका 27 से क्या होगा? 7। अरे हाँ, कुछ बोला है, मतलब हम कुछ बोले चलेगा। कितना होगा? 3। इसका कितना होगा? 4। कितना आएगा? 12। बस समझ में आया? ऐसे निकाला जाता है, बस समझ में। अब ये मत करना कि इसका इसमें गुणा कर लेना, फिर गुणा करके फिर जब बड़ी संख्या हो जाए तो फिर उसका क्या करना, गुणनखंड करना। जब इस तरह दो संख्याएं दी रही हो तो फटाफट दोनों का निकाल देना। बात समझ में आ गई? चलो दूसरी संख्या क्या थी, देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। दूसरी संख्या है आपका -64 है, गुणे 729। ठीक, इसका कैसे निकालेंगे? -64 कर देंगे गुणे 729। ठीक है, इसको निकालेंगे तो ये माइनस है, तो माइनस का घनमूल कैसे आना चाहिए? माइनस में प्लस में, कितने में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि विषम संख्या है, तो हो जाएगा -4 आएगा ना, गुणे इसका कितना आएगा? 9, 9 चौको 36। बात समझ में आ गई? गुणा नहीं करोगे इसका? हाँ, गुणा मत करना, गुणा बाद में कर लेना, पहले निकालने के बाद। चलिए आगे एक संख्या बोल रहे, लिख रहे हैं 125 216 है, 125 गुणे 216। इसको कैसे निकालेंगे? इसको भी उसी तरह कर देंगे, गुणे 216। ये कितने का हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा 6।
कितना का है 30 का। बात समझ में आई? संख्या से हम लोग बच गए ना। चलो आगे है एक तो संख्या 343 गुणे 512, ये अलग दिया ही है। 343 गुणे 512, इसका कितना आएगा 7, इसका कितना आएगा 8, गलत नहीं ना है? 8 7 56, इन दोनों का गुणा कितना आएगा 56 का घन होगा, घनमूल होगा। चलो यहाँ तक तो हो गया, और भी क्वेश्चन देखे हैं। चलो दूसरे तरीके का क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। दिया है 43,200 को 43,200 को, ठीक, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ये पूर्ण घन बन जाए। बात समझ में आई? अभी हम कौन सी संख्या लिए थे, एक तो छोटी संख्या लिए थे ना, 243 थी, है ना, 243 थी, और एक और यहाँ पे कोई संख्या थी 363,000 था, ठीक है, 3,63,000 था। तो इस संख्या में क्या हुआ था, पूर्ण घन बना था, नहीं बना था। उसी तरह इसको कह रहा है क्वेश्चन में तुम्हारा दिया है कि 43,200 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए ये क्या हो जाए, पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो क्या करना होगा इसको बताइए, क्या करना होगा, इसे मिटा दें। सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, है ना, देखेंगे कितना कम पड़ रहा है इसको पूर्ण घन बनने में, बस उसी से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बात समझ में आई? क्या हुआ, इसका क्या कर देंगे, गुणनखंड। चलो करें, कितने से करें, 2 से, चलिए 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, डबल 0, 2 एक कम 2, 0 होगा, 2 8 16, डबल 0, ठीक है ना, गलत नहीं ना है? 2 5 10, 2 चौको 8, 2 से काटिए 27 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए कितना होगा, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 5 10, 1350, फिर 2 से काटिए 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 5 10, अब कितने से कटेगा, 3 से नहीं कट रहा है, 7 5 12 6 कितना हुआ, 3 से कटेगा ये, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 5 15, ये कितने का है जी, तो 15 का है ना। चलो हम काट रहे हैं जैसे वैसे काट दिया, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काट दे, 3 दूना के 6, 3 5 15, फिर इसको काट दे 5 से, फिर नीचे 5 से। अब हम लोग इसका जोड़ा बनाएंगे, है ना, एक जोड़ा बन गया, फिर दूसरा बन गया, 2 का जोड़ा कंप्लीट है ना, 2 गुणे 2 हो गया, ठीक, 3 का भी कंप्लीट है, 3 का भी कंप्लीट है। अब 5 का नहीं है, 2 ठो 5 है, क्या ठो है, 2 ठो है, अगर एक ठो 5 और आ जाए तो हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कितने से गुणा कर देंगे कि बन जाएगा, कितने से, 5 से। अगर इसमें 5 से गुणा खाली कर दे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। इतना बात समझ में आया? इसमें इसका आंसर लिख लो, क्या होगा कि अगर यदि इसमें 5 से गुणा कर दे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। फटाक दे करो, दूसरी संख्या हम बोल रहे हैं 13,122 दिया है, 13,122 करा, 13,122 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। इसको भी क्या करना होगा, इसे भी गुणनखंड किया जाएगा, है ना, जो संख्या अधिक होगी उसी से भाग देंगे, उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक। चलिए कितने से कटेगा, 2 से, कितना अंक प्राप्त होगा इसमें अगर निकालेंगे तो, 5 अंक है, कितने अंक होगा, 2 अंक का, 2 अंक आएगा, कितना होगा, 2 छक्का 12, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2, 6521 कितने का आया था, 81 का, ये 2 से कटवे नहीं करेगा, तो यहाँ लिख देते हैं 81, फिर नीचे आएगा 81, फिर लिख देते हैं 81, एक काम खत्म कर देते हैं, याद रहेगा तो फिर हमको आसान रहेगा। तो इसमें कितना बच रहा है, 1 तो 2 बच रहा है, क्या 1 तो 2, अगर 2 से हम इसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन, झूठा नहीं बोल रहे हो, करके देखो पहले, फटाफट करके देखो, झूठा है तुम लोग कर रहे हो, हमें नहीं लग रहा है। ये तो वर्ग ना, ये तो वर्ग ना है जी, हमको घन का मतलब 81 गुणे 81 गुणे इसे आना चाहिए ना, तब इसको ऐसा नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई?
वर्ग तो है, हम लोग वर्ग तो जान गए। इसको कितने से काटेंगे? 3 से। चलो 3 दूना के 6, फिर 3 एकम 3, कितना बचेगा? 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 7 21, 3 दूना के 6, 3 8 27। अब यहाँ 9 से काट देगा। कितना आएगा? 81। हाँ 9 8 72, फिर यहाँ से 9 से काट दो, कितना आएगा? 9 9 81। अब देखो 9 का बन गया पूरा, बचा क्या? 2 गुणे 3 गुणे 3, यही संख्या अधिक है ना? इस संख्या से 3 दुना के 6 दुना कितना हुआ? 12, 3 3 9 दुना के 18 ना। 18 इसमें क्या है? अधिक है। इसको क्या बनाने में? घन बनाने के लिए 18 से भाग देना होगा। देख लो, देखो तुम लोग भी चेक करो, गलत नहीं ना निकला है। उसमें 81 से तो कट के हम लोग जान गए कि 81 क्या है? वर्ग है, ठीक है, लेकिन उसका भी गुणनखंड करना पड़ा। एक कै बार ना 2 से कटा है, तो कहां से 2 लाएंगे उसमें हम? 2 बार काटी होगा 2 से, तब फिर इतना समझ में आ गया ना? भागा दो, 18 का इसमें भागा दो, जितना बच रहा है उसका निकाल के देखो क्या बन रहा है। 18 से भागा दो, कितना आ रहा है? कौन दे रहा है भागा? बताओ जी, भागा देकर बताओ फटाफट। एक तो पूरा चेक भी कर लिया जाए, क्या झूठो भागा दीजिए। 13,122 में 18 का भागा दीजिए। भागा देने पे कितना आ रहा है? 729 आएगा। यहाँ भागा दीजिए जाए, कितना देना है? 18 से, 18 7 126, कितना आएगा? 18 7 126, कितना बचेगा यहाँ पे? 5, और यहाँ भी बचेगा, कट जाएगा, फिर कितना आएगा? 2। 18 के पारे में आता है 18 3 54, 18 गुना के 36, तो यहाँ 52 है ना, कितना बचेगा? 6, यहाँ पे 1, 18 9 162। तो हमारा आंसर आया 729। 729 जो है ये घन है कि नहीं है? ये पूर्ण घन है। बात समझ में आई? इसी तरह इसमें भी जो 5 100 है उसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आगे जी लिखे हैं -2197। -2197 का क्या निकालना है? घन निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। क्या निकालना है? घनमूल। तो इसका घनमूल निकालिए। इसके लास्ट में 7 है, तो 7 आने के लिए कितने किस संख्या का घन हो सकता है? इकाई की संख्या कौन सा होना चाहिए? 3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3। इधर तो 3 हो गया। इधर पहुंचने के लिए कौन सी संख्या का 3 बार गुणा करने के लिए हम लोग 21 के आसपास आ जाएंगे? 2 का आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। 8 हो जाएगा, 1 होगा। कितने का? 1 का। ये कितने का है? -13। ठीक है, -13 का ये क्या है? घन है। बात समझ में आई? निकाल लो, गेस करोगे तो हो जाएगा, और नहीं तो फिर आराम से कर लो। अगर करना ही है तो चलो हम कर ही देते हैं, माइनस को छोड़ देते हैं, माइनस तो ऑलरेडी लगा रहेगा। कितने से काटेंगे? 3 से। 3 से कटेगा? बोलो जी। 3 4 5 सबसे चेक करेंगे। 13 से कट रहा है तो 13 वाला विभाजिता का नियम बताया कि नहीं? क्या करना होता है बताओ? इकाई की संख्या में कितना करना होता था? 4 गुना, और बची संख्या में से क्या करना था? घटाना। घटा के फिर क्या करते थे? भाग दे के चेक करते थे। अगर भाग चला जाता था तो संख्या 13 से कट जाती थी। तो सच कितना होगा? 28। तो कितना बचा था? 219। 219 में से 28 घटाओ, कितना आएगा? 1। यहाँ पे 11 में से 2 9, 191। 191 13 से कटेगा? काट के देखो, घटाना सही है ना जी? देख लो, 13 से भाग दो, 13 कम 13, कितना बचेगा? 6। नहीं कट रहा है, तब 13 किसे कटेगा जी? तब तुम लोगों को नियम नहीं याद है, तब इकाई की संख्या वाला नियम नहीं याद है। ठीक है, 13 से 13 कितना है? 13 का घन है, देख ले रहे हैं हम यहाँ से। कितना बार आएगा जी? 13 कम 13, फिर कितना बचेगा?
बताओ फटाफट। 8, फिर 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 89। क्या बार जाएगा? कितना होगा? 13×6 = 78। कितना बचेगा? 1। फिर लास्ट में कितना हो रहा? 17। भागा दो जी, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। फटाफट भागा दो। चलो दे रहे हैं हमें। 13 कम 13 करते हैं, कितना बचेगा? 9। 11 में से 3 जाएगा, 8 3 11, 89 हो गया। 13×6 = 78, 13×7 = 91, 6 बार जाएगा। कितना बचेगा? 1। यहाँ भी 1 बचेगा। 117 आ रहा था यहाँ पे, 117। ठीक है, 117 में 13 भागा दो, 13 9 117। हाँ हाँ करते रहो, सब हमें ही करवाओ। बेवकूफ कहीं का। एक तो भागा नहीं दे रहे आ रहा है तुम लोगों को। हो गया? कितने का है? 13 का है, तो माइनस है तो इसको क्या कर देंगे? -13। ठीक, इसका वर्गमूल क्या? अरे घनमूल क्या हो जाएगा? -13। इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो जी, इतना समझ में आ गया? अब तो सब संख्या लगा लोगे। अब जितना है सब तुम लोगों का हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल और भी क्वेश्चन खोज के लाएंगे तो फिर आप लोग बताएंगे।